फ़ायदा तो है यार ये चीज़ का, ऐसे हाथी पालने के लिए ऐसा खर्रा मिले पेट्रोल पंप से। रबड़ी बन गई, पता नहीं पीछे वाला इसका सिस्टम गया। हेलो भाई, मैं विवेक। आज ब्लॉग बनाने का मन था नहीं, मतलब टाइम ही नहीं था। सीधा सा सुबह से पच रहे, पंडित जी भी खेत में आ गए। काम बहुत ज़्यादा हम ख़त्म करने के चक्कर में थे, एक ही पंप डालने के चक्कर में थे। एक पंप दूसरे खेत में चल रहा था, फिर ईल दिखी, तुरंत हमने भरा और अब काम चालू। देखो काली रात में भी स्प्रे चल रहा, बिल्कुल काली रात में, क्योंकि मूंग के साथ कोई मजाक नहीं होगा मित्र। रात के 8 बज गए और इधर से हमारे नली छीटने वाले हम गए, लेकिन वापस नहीं आए। उधर से आवाज़ निकाल रहे हैं, उनका भूत भूत तो नहीं आ गया? काय भूत आई गो काय? 855 के पीछे अल्टरनेटर लगा के चल दिए हम, क्योंकि लाइन की पूरी जवाबदारी, अगर लाइन गड़बड़ होती है या फिर लाइन नहीं रहती और अपने को पानी देना है, ज़्यादा काम कवर करना है, तो वो जवाबदारी है भाई इसकी। न्यू हॉलैंड और 735 की जवाबदारी है मूंग में स्प्रे करने की। ये भैया ने पानी बुला लिया। रात के अभी कितने बजी? 12:30 बज गई होगी। दिखा दो थर्म मोबाइल। 1 बज गई रात के। और वो उड़ गई थी डीपी का सिस्टम, क्या बोलते हैं, क्या उड़ गो तो डीओ उड़ गो तो। अब समस्या ये है कि वहाँ नहर पे खड़ा है ट्रैक्टर, जो अल्टरनेटर भी है, और अल्टरनेटर को ढका भी नहीं हमने। दूसरी बात, वहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी है, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो रोड पे कैसे पहुँचेगी। और पानी आ चुका 12 बजे रात को। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 4x4 ट्रैक्टर है कोई सी भी कंपनी का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी जो आपको मेंटेनेंस 2 व्हील से ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, 2 व्हील और 4 व्हील में देखो खेत में काफ़ी फ़र्क है। रोड पे तो इसका नुकसान है 4x4 का, बाकी आपको खेत में इसका फ़ायदा मिलेगा। रोड पे नुकसान कैसे है, क्योंकि सेम कैटेगरी का अगर ये 2 व्हील होता तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा माइलेज दे पाएगा। उसका कारण सीधा सा आप ये समझो, 4 व्हील में आगे कितना वेट होता है। अब ये 2 व्हील अगर ये भी 5405 होता, नॉर्मल ऐसे टायर होते हैं पतला इसका एक्सल होता, इतना वेट भी मेरे ख्याल से अपने को इस पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब ये ट्रॉली वाले काम में चलता है, हल्के काम में लगा लो, खेत में भी जैसे बोनी वगैरह में, तो अपने को बेस्ट माइलेज देता। अब इसको ये है कि भाई इतना बड़े टायर, इतना वेट, इसको खेत में भी ऐसे धका के चल रहा है। हाँ, जहाँ हैवी जुताई है वहाँ इसका फ़ायदा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है। लेकिन जहाँ हल्के काम है ना, वहाँ फिर भाई 4 व्हील कोई सा भी हो, 4 व्हील के फिर नुकसान है। अच्छा, 4 व्हील में मेंटेनेंस बहुत से आप कंपनियों के मुंह से सुनते होंगे कि भाई इनमें कोई मेंटेन तो आपको करना पड़ता है। देखो इसमें यहाँ पे डलता है ऑयल, गेयर गरारी, सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो, लेकिन हाँ अगर कभी हुई तो इसमें आपको खर्चा लगेगा 2 व्हील की अपेक्षा में, क्योंकि 2 व्हील में कुछ नहीं होता, एक बेरिंग यहाँ पे होता है नॉर्मल, इसमें क्या ही ख़राब होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वो धड़ी पास से लगभग 5-10 साल बाद वो कटती है सीलोन, क्या बोलते हैं उसको, कुछ आता है यहाँ पे जो कट आवाज़ करने लगता, थोड़ा सा नाम मैं भूल गया। उसके अलावा कुछ नहीं। अब इनमें गेयर गरारी सारी चीज़ें हैं, तो कंपनी बोलने को बोल देती भाई इसमें कुछ नहीं है, 4 व्हील में ऐसे ही है, जबकि बहुत कुछ होता है। तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। मतलब फ्रंट में जहाँ ग्रीसिंग पॉइंट है पूरे ट्रैक्टर में, आप चाहे ग्रीसिंग करवाओ ना करवाओ, लेकिन समय समय पे फ्रंट एक्सल में तो ज़रूर करवाओ। अभी इसमें यहाँ पे गैस भी बन जाती है। जॉन डियर में इस तरह का एक्सल होता है, इसमें कहीं से कहीं तक मुझे हवा निकलने वाला कोई ऑप्शन दिखा नहीं। 50-50D वाले मॉडल में जो एक्सल है ना, उसमें है, इसमें कहीं नहीं है। जो एयर रिलीज बॉल्व होता है वो इसमें कहीं नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले इसकी एयर निकाल देता हूँ एक बारी, फिर आपको दिखाऊंगा 36-30 का सिस्टम। लो जी, खोल के कस दिया, एयर निकाल दी। अब हॉलैंड में से भी निकाल दूँ ज़रा। सोनू को बोलना है कि इसकी एयर मैंने निकाल दी थी। इसकी एयर कहाँ बनती है? एक वो पॉइंट 2 जो मैंने निकाली है, वैसे ये 2 ही है, बट मैंने यहाँ से भी निकाली इसकी। एक यहाँ से खोल के, एक सेम उधर की साइड बोल्ट है। इसका एक्सल में पता नहीं बोल्ट है कि नहीं, एक्सल में नहीं हुआ शायद, बोल्ट तो है यार वो वहाँ पे। उसको भी अगली बार खोल के देखेंगे जब ये थोड़ा बहुत चल जाएगा ना, उसके बाद। फिलहाल तो यहाँ से एयर इसकी निकाल दी। अब अगला काम है इस ट्रॉली को फंसाना और डीजल लेके आना।
क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया। मतलब डीजल की कोई कमी नहीं है। नहीं तो तुम सोचो जैसे पिछली बार अपन ने स्टॉक किया था, स्टॉक तो खैर क्या ही है, स्टॉक तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको ऐसे 3-4 ट्रैक्टर चलाना तो फिर भाई ये कम से कम 2 ड्रम तो भरे हुए ही चाहिए। तो मैं छोटे छोटे को छोड़ देता हूँ, 2 बड़े बड़े भर लेता हूँ, ताकि इनमें ये वाली मशीन चली जाएगी और ये आराम से ट्रैक्टर में डीजल डाल पाएगी। उसके बाद में इस ट्रॉली को छोड़ के आएंगे। पहले डीजल ले आता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा काम करवाना है, इसके पीछे का डालने में दिक्कत है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी छोड़ दूंगा, तो इसी को बैठा लेता हूँ ट्रैक्टर के पीछे। बता, दवाई मिक्स हो गई इसमें पंप में, ऑयल की जगह ये चल गया, पूरा खत्म हो गया। दवाई दवाई यहीं से मैंने इसको एकदम, मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा भाई साहब इसके ऑयल में तो पानी घुस गया, जबकि दिखना कैसे चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे इसमें दिख रहा ना ऑयल। अब उसको चेंज करो। एक पंप खराब होने से दूसरे पंप की केयर चालू हो गई। थोड़ा भर दो, भर दो थोड़ा, बताओ। बस बस फेंका को बस। ये वाली मूंग सबसे पहले कटेगी, थोड़ी सी है पर वही सबसे पहले कटेगी। बाकी इसको लेके हम चल दिए डीज़ल लेने। इसमें तो डीज़ल है, लेकिन इसके कुछ भाई हैं जिनमें डीजल देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चल रहे हैं पंप पे, तो उनको डीजल चाहिए। ज़्यादा नहीं, 500 लीटर ले आते हैं, उतने में अपना काम हो जाएगा। पंपों पे आ गया। यस, इसको भी करना पड़ेगा, ये ऐसे चालू नहीं होता ना, यही तो टेक्नोलॉजी है। इसको चालू ही करना। कोई सो भी डाल दो, डी डाल दो, वी डाल दो, सी डाल दो। क्लच पूरा दबाओ, क्लच पूरा दबाओ, क्लच नहीं दबे नहीं पूरा, लंबो क्लच है। क्यों? डर का माहौल, वो भगना की तरह एकदम। गलत गलत गेयर डाल दिया नहीं यार तुम लोगों का, बस ताकत देख कर डर जा आदमी। ऐसे हाथी पालने के लिए ऐसा खर्रा मिले पेट्रोल पंप से, तब जाके कहीं इनकी पेट पूजा होए। बच्चों का प्यार प्रेम जॉन डियर के प्रति। इसमें ज़्यादा हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको देख के साइड मिल जाए वैसे तो। हेलो जी, एक स्टीयरिंग नॉब में लेके आया, एक जरा अनबॉक्सिंग करता है। 1 मिनट यहाँ से थंबनेल ले लूँगा, क्योंकि 4 व्हीलों को घुमाना, 4x4 को घुमाना इससे आसान हो सकता है, शायद पता चलेगा। इसमें डाल के देखते हैं जॉन डियर में। फ़ायदा तो है यार ये चीज़ का, बहुत फास्ट स्टीयरिंग घूम जाता है। देखेंगे नहीं तो हॉलैंड में भी लगा देंगे ये एक, सेम टू सेम, लग भी बढ़िया रहा। आज गर्मी है भाई सबसे तेज। टेम्परेचर देखा था क्या तूने? 41 डिग्री टेम्परेचर, देखो कितना खतरनाक। और ख़तरनाक इम्प्लीमेंट, ये जब वैसे ठंडा मौसम रहता है तो ये खुद गर्म होता है, अब ऊपर से भी गर्मी और मतलब धूप भी, और फिर ये करंट बनाएगा वो गर्मी भी। 855, हाँ मज़ा आ जाएगा भाई तेरे को तो। ये ऐसे अंगार फेंकेगा मत पूछो, लेकिन हम इसको चलाएंगे क्योंकि इसका नाम रेड हल्क है और ये ऐसे चुनौतियों से डरता नहीं। वो तो केबल का ही सभी सामान गर्म होगा। नहीं तो मैं यहाँ से बोनट खोल के थोड़ी ले जाऊँगा। ऐसी गर्मी में भाई ट्रैक्टर के कलर उड़ता है, नहीं तो इनके कलर का कुछ नहीं हो, क्योंकि वैसे अपने ट्रैक्टरों का कलर इतना अच्छा इसलिए रहता है, ऐसे गंदे तो ये भी रहते हैं, देखो कितना गंदा है। बट अभी ये जैसे इस पर मिट्टी है तो हमने इस पर कपड़ा भी नहीं मारने दिया किसी को, सीधा ये धुलेगा, पानी डालना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा ये है कि ट्रैक्टरों को आप, ट्रैक्टर हुआ, गाड़ी, मतलब कोई भी चीज़ है, सीधी सी बात, वो अगर छाँव में आप रख रहे हो तो वैसे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बस इनको छाँव चाहिए। मतलब चले उतनी देर तो चलो धूप में रहेगा, बट जब भी आप खड़ा करो, छाँव में खड़ा कर दो तो इसका कुछ नहीं होता।
कैनोपी पेड़ में फंस गई। मैं सोच रहा था थोड़ी सी छांव रहेगी, खैर इसमें इतना कुछ है नहीं कि जिससे इसकी छांव रहे, बट फिर भी मैं ऐसे ही खड़ा कर देता हूँ। ट्रैक्टर तो सीधा है ना, क्योंकि आड़े टेढ़े ट्रैक्टर में ऑयल चढ़ने में दिक्कत होती है, इंजन को ऑयल पर्याप्त मिलना चाहिए। एक डोरिया खेत नहीं भीजा, 1 घंटा चलाया और अल्टरनेटर भूंजा गया। मोबाइल चार्ज लग हाँ यार, वो देख वो मोबाइल चार्ज लगा के बहुत दूर गए। और दुख की बात ये है, आज गर्मी इतनी तेज है, 42 डिग्री टेम्परेचर। हमारा ट्रैक्टर कभी नहीं तपा, 3 मोटर हम 7.5 की चलाते ही, यहाँ तक तब जा रहा था, इतना पूरा तब जाता। मैंने इसका फ़िल्टर निकाल के रख दिया। चलो इसने तो सहन कर गया जैसा तैसा, पर इससे नहीं हुई, इसकी कुछ सामान गड़बड़ हो गया, उसको सुधरा के लाए। समस्या ही समस्या है। क्यों ये गया गरम कितना है, रोटी सेक लिया तो वो गर्मी बहुत तेज़ थी नहीं यार। वही चलाएंगे मतलब जो ना 32 की वही है 32 को ही है। अल्टरनेटर रिपेयरिंग करने वाले भैया आ गए, अब मैं इसको ले जाऊँ रिपेयरिंग करवाने। वो उधर गड़बड़ हो गया, इसका ये पंप गड़बड़ हो गया। सोची थी बुखार की शिकायत हो गई। गरम हो शाम में चलाएंगे 7 की 2 चली लेता वाली। हाँ इसको ले के आ गया मैं, अब मैं सोच रहा हूँ इसका ऑयल फेंक देता हूँ पूरा। अरे यार ये 14 नंबर ले आया यार मैं, रबड़ी बन गई। पंप सुधरा लिया, ट्रॉली की वाली बाली बोल दिया मैंने। मतलब जिसको रिपेयर में करा लाया, इसका कुछ काम रहा है, जैसे इसमें ऑयल डालना है, उसके बाद में सील इसकी प्रॉपर ठीक हुई नहीं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ कोई इसका इतना मतलब नॉलेज भी है नहीं, पता नहीं सील बैठ नहीं रही, क्या हो रहा। अभी हल्की हल्की आ रही, लेकिन मैं उसको सेट करूँगा। मैंने ये देखा है कि मेरे को खुद को सीखना पड़ेगा। जितना आप चीज़ों को खुद से करो, खुद सीखो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी चीज़ें आप जो करोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे, बहुत बेहतर तरह से करोगे और आप सीखोगे। अगर आप सीख गए ना तो फिर आप किसी से करवाओगे भी तो आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा। तो उसको अगली बार अगर कुछ गड़बड़ होता है मैं खुद खोल लूँगा और उसको भी सीख लूँगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका काम डल गया। आपको जो ऐसा इम्प्लीमेंट मैं लेता हूँ, बहुत सारे इम्प्लीमेंट दिखाता हूँ ट्रैक्टर। चलो ठीक है, खुशी की बात है कि भाई साहब अपने को भगवान जी ने इतनी सारी चीज़ें दी, ठीक है, लेकिन इनको मेंटेन करना भाई बहुत मुश्किल है। मतलब दम निकल जाए आदमी का, वही है। वो मैं बोलता नहीं था कि चीज़ें लेना आसान है। जैसे जब ये मेरे पास स्वराज था, मैं ये बहुत अकेला था तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती रहती थी। बहुत सारे बोलते थे भाई इसको बेच दो, नया ले लो। नया लेना आसान है, बेचना भी आसान है, लेकिन आदमी का वो तभी परखा जाता है कि वो पुरानी चीज़ों को रख रखे और उनको मेंटेन कर ले। भाई आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात वो है कि मेंटेनेंस हर आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाए, क्या क्या चीज़ को आदमी सुधारेगा। ठीक है, चलता है अभी तो क्या ही करें। बाकी और सुबह दिखाऊंगा इस मसाले में हुआ क्या। अभी तो खोल के ये चले गए, पता नहीं पीछे वाला इसका सिस्टम गया, जो इसके पीछे होता ना वो कुछ उड़ गया। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें।